शहीद पुलिसकर्मी और परिजन को बहुत सारे लाभ सरकार के स्तर से और बहुत सारे लाभ उनके वेतन, चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको कई सारे सैलरी पैकेज के लाभ मिलते हैं। उस सभी सरकारी पैकेज के लाभ दिलाने में और सहायता प्रदान करने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति शहीद पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को सभी प्रकार के मिलने वाले पुलिस मुख्यालय लगातार अपने कर्मियों के उत्थान कल्याण के लिए सजग और निरंतर है। जैसा कि आपने देखा, अभी हाल ही में एक माह के अंदर लगभग एक माह की अवधि में ही 9,413 उच्चतर पदों पर कार्यकारी प्रभार दिया जा चुका है। सजग है। 1 सितंबर को पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता में बिहार पुलिस संगठन के कल्याण हेतु एक बैठक की गई थी। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। उस निर्णय के फलस्वरूप 3 विशिष्ट आदेश निर्गत किए गए हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे चर्चा करेंगे और प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली सूचना और जानकारी ये है कि पुलिस मुख्यालय लगातार अपने कर्मियों के उत्थान कल्याण के लिए सजग और निरंतर है। जैसा कि आपने देखा, अभी हाल ही में एक माह के अंदर लगभग एक माह की अवधि में ही 9,413 उच्चतर पदों पर कार्यकारी प्रभार दिया जा चुका है। इसी क्रम में आज फिर एक नई सूची जारी की गई है जिसमें 65 अवर निरीक्षकों को इंस्पेक्टर के पद पर कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इस प्रकार से संख्या अब बढ़कर 9,478 हो गई है। 65 लोगों को आज दिया गया। इसके अलावा हम लोग लगातार अपने कर्मियों के कल्याण के लिए सजग हैं। 1 सितंबर को पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता में बिहार पुलिस संगठन के कल्याण हेतु एक बैठक की गई थी। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। उस निर्णय के फलस्वरूप 3 विशिष्ट आदेश निर्गत किए गए हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। शहीद पुलिसकर्मी और परिजन को बहुत सारे लाभ सरकार के स्तर से और बहुत सारे लाभ उनके वेतन, चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको कई सारे सैलरी पैकेज के लाभ मिलते हैं। उस सभी सरकारी पैकेज के लाभ दिलाने में और सहायता प्रदान करने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति शहीद पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को सभी प्रकार के मिलने वाले लाभों को प्राप्त कराने में शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को सहयोग करेगा। उस समिति में आईजी मुख्यालय अध्यक्ष, एआईजी कल्याण सदस्य और एआईजी बीसैप यानी हमारी बिहार विशेष पुलिस, 3 लोगों की कमेटी है। इसमें हमने मुख्यालय के आदेश से 10 अक्टूबर को एक आदेश निर्गत कर दिया है। किसी भी शहीद पुलिसकर्मी के परिजन को किसी भी तरह का लाभ मिलेगा तो ये कमेटी देखेगी कि ससमय उनको मिल जाए। दूसरी, पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सेवा अवधि में मृत्यु हो या वो कोई अन्य निर्धारित घटना घटित हो या घायल हो तो इसमें जो भी सैलरी पैकेज हमने आपको बताया उसका लाभ दिलाने के लिए पुलिस मुख्यालय जिला वाहिनी इकाइयों में नोडल पुलिस पदाधिकारी जो हम लोगों ने नियुक्त किए गए हैं उसमें उसका भी स्वरूप हम लोगों ने अभी निर्गत कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के लिए एआईजी इंस्पेक्शन, सभी जिलों के लिए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सभी वाहिनियों में जो लेखा के जो अकाउंट्स के डीएसपी हैं उनकी जिम्मेवारी है और अन्य सभी जो भी इकाई हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार से कर्मियों की डेथ हो जाती है तो उनके जो अकाउंट्स के डीएसपी हैं उनकी जिम्मेवारी है कि इनको सभी जो भी लाभ मिलना है मृत्यु के उपरांत जो भी हमारे कर्मी हैं उनको तत्काल मिले और किसी को भी दिक्कत ना हो तो उनको नोडल पदाधिकारी बना दिया गया। तीसरा, हम लोगों ने बैंक से पत्राचार किया है कि बैंक भी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जहाँ पे सभी पुलिस कर्मियों का
जो खाता निर्धारित है उसके तहत बहुत सारे लाभ हैं। उन लाभ के तहत बैंक के स्तर से एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का पत्र निर्गत कर दिया गया है। जैसे ही बैंक के नोडल पदाधिकारी का हमको पता चलेगा तो बैंक के वो हम सूचना भी आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी फ़िलहाल हमने 2 दिन पहले मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय पटना गांधी मैदान को हमने पत्र भेज दिया। तो 3 तरह की कार्रवाई हमने की। पुलिस कर्मियों को मुख्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, वाहिनी के लेवल पर या इकाइयों के लेवल पर किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए हम लोगों ने ये आदेश निर्गत किया। इसके अलावा आपको